क्या आपको पता है फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले मार्केट में से बहुत सारे बैंक्स हैं जो स्पेशल रेट वाली एफडीज को लॉन्च करते हैं, और अगर आप इन स्पेशल रेट वाली एफडीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको कंपैरेटिवली ज्यादा इंटरेस्ट कमाने को मिलता है। और जो इंटरेस्ट है ये 25 बेसिस पॉइंट से लेकर 50 बेसिस पॉइंट तक आप एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। तो जानना चाहते हो वो कौन कौन सी एफडीज है जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छे खासे रिटर्न कमा सकते हैं? तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। लेकिन आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट और पर्सनल फाइनेंस जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। अब कौन कौन सी एफडीज होती हैं जहां पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं, ये जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर बैंक स्पेशल रेट वाली एफडीज को इशू क्यों करती हैं। देखो, मार्केट में जितने भी बैंक है उनके पास अपना टारगेट होता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में इतनी एफडीज हम लोगों को बेचनी है। मतलब हर एक बैंक को अपना एक टारगेट अचीव करना होता है। लेकिन अगर वो टारगेट अचीव नहीं होता है तब क्या? तब फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले मार्केट में बैंक जो है वो नई नई पॉलिसीज इशू करती हैं और नए नए इंटरेस्ट रेट के ऑफर्स लेकर आती हैं, जहां पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर आप ऐसे किसी टाइम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहां पर बैंक आपको हायर इंटरेस्ट ऑफर कर रही है, तब आपके पास एक मौका होता है जहां पर आप अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं और यहां पर इन्वेस्टमेंट करके अपने प्रिंसिपल अमाउंट पर सेफ्टी भी अचीव कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं उन सारे स्कीम्स के बारे में जहां पर इन्वेस्टमेंट करके आप बहुत अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एफडी के बारे में। और अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं 31 मार्च के पहले तो यहाँ पर आपको 30 बेसिस पॉइंट से लेकर 50 बेसिस पॉइंट का एडिशनल रिटर्न कमाने को मिलेगा। करंटली यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट चल रही है वो 7.50% की चल रही है। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको मिनिमम 400 डेज की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और अगर आप 400 डेज की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको 7.50% के इंटरेस्ट रेट मिलते हैं। सेकंड नंबर पर बात करते हैं एचडीएफसी बैंक के स्पेशल एफडी के बारे में, और ये स्पेशल एफडी सीनियर सिटीजन के लिए अवेलेबल है। मतलब अगर आपके 65 ईयर्स के ऊपर हैं तब यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और सबसे खास बात तो ये है कि आपको यहाँ पर 25 बेसिस पॉइंट से एडिशनल रिटर्न कमाने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको 7.75% के इंटरेस्ट मिलेंगे। पर्सनली मेरा ओपिनियन तो कहता है कि आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ 400 डेज की एफडी करनी चाहिए, जहां पर आपको 7.50% के रिटर्न्स मिलेंगे। क्योंकि अगर आप 10 ईयर्स के लिए अपने फंड्स को ब्लॉक करते हैं और वहां पर आपको 7.75% के इंटरेस्ट ही मिलते हैं तो कौन सा ज्यादा इंटरेस्ट हो गया। अब हम चलते हैं तीसरी एफडी की तरफ। इसके बाद अगली एफडी है आईडीबीआई बैंक की, जहां पर आपको 400 डेज से लेकर 700 डेज तक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 0.25% एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा, और अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 0.50% का एडिशनल रिटर्न मिलेगा। करंटली इस एफडी पर आपको 7.5% तक के रिटर्न मिल सकते हैं, और अगर आप यहाँ पर 10 साल की एफडी करवाते हैं तब यहाँ पर भी आपको 7% के रिटर्न मिलेंगे, जो काफी कम है। इंडियन बैंक के पास भी एक ऐसी एफडी है जहां पर आपको 555 डेज के लिए इन्वेस्टमेंट करना है और 7% तक के रिटर्न्स कमाने को मिल सकते हैं। लेकिन ये एफडी भी मुझे कुछ खास नहीं लगी। अगला बैंक है पंजाब एंड सिंध बैंक, जो आपको 222 दिन की एफडी ऑफर करता है और वहां पर आपको 8.85% तक के रिटर्न्स मिल सकते हैं। अगर आप 300 डेज की एफडी करते हैं तो वहां पर आपको 8.35% के रिटर्न मिलते हैं, और अगर आप लोग 601 डे की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको 7.85% के रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं। तो कैसे लगे आपको आज के एफडीज के ऑप्शन, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जब भी देखो एफडीज में इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है ना तो यहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एफडीज में इन्वेस्टमेंट करने पर आपके पैसे का लॉस होता है। बात तो ये 100% सही है कि अगर आप एफडीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसकी वजह से आपको बहुत ही ज्यादा लॉसेस होते हैं। लेकिन अगर आप लोग और भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसके साथ साथ एफडीज करा रखी है तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि जब भी मार्केट क्रैश होता है तब आपके सामने एफडीज का ही ऑप्शन होता है, वहां पर से ही आपको पैसे मिलते हैं। क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और मार्केट नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है और वहां पर से आप पैसे निकालना चाहते हैं तब यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा लॉस होंगे। तो होप करता हूँ कि आज की वीडियो का कंटेंट भी आपको वैल्यूएबल लगा है, और अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।